प्यारे दोस्तों, मौत का मामला निहायत सख्त है और हम लोग मौत से बहुत गाफिल हैं। अपने मशागल की वजह से मौत का जिक्र ही नहीं करते। अगर करते हैं तो महज जुबानी तज़किरा जो मुफीद नहीं, बल्कि जरूरत इस बात की है कि दिल को सबसे फारिग करके इस तरह सोचे कि मौत गोया सामने ही है, जिसकी सूरत ये है कि अपने अजीजों अकारब और जाने वाले अहबाब का हाल सोचे कि क्यों कर उनको चार पाई पर ले जाकर मट्टी के नीचे दाब दिया गया। उनकी सूरतों का, उनकी आला मनसबों का ख्याल करे और गौर करे कि अब मट्टी ने किस तरह उनकी अच्छी सूरतों को पलट दिया होगा। उनके बदन के टुकड़े अलग अलग हो गए होंगे। किस तरह बच्चों को यतीम, बीवी को बेवा और रिश्तेदारों को रोता छोड़कर चल दिए। उनके सामान, उनके माल, उनके कपड़े पड़े के पड़े रह गए। किस तरह वो मजलिसों में बैठकर कहकहे लगाते थे, आज कब्रों में खामोश पड़े हुए हैं। किस तरह दुनिया की लज्जतों में मशगूल थे, आज मट्टी में मिले पड़े हैं। कैसा मौत को भुला रखा था, आज उसका शिकार हो गए। किस तरह जवानी के नशे में थे, आज हाथ अलग पड़ा है, पाँव अलग पड़ा है। जुबान को कीड़े चिमट रहे होंगे, बदन में कीड़े पड़ गए होंगे। क्या खिलखिला कर हंसते थे, आज दांत गिरे पड़े होंगे। कैसी कैसी तदबीरें सोचते थे, बरसों के सामान सोचते थे। हालांकि मौत सर पर थी, मरने का दिन करीब था, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि आज रात को मैं होऊंगा या नहीं। प्यारे दोस्तों, यही हाल आपका है और यही हाल मेरा है। आज मैं और आप इतने इंतजामात कर रहे हैं, हमें कल की कोई खबर नहीं कि क्या होगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक इबरत अंगेज वाकया कि जब एक अमीर ज़ादे ने अपनी सारी जिंदगी कमाई ही की और अपने फराइज से गाफिल रहा, और एक दिन वो आया कि जब मलकुल मौत उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। अब उसकी कैफियत क्या थी और उसके माल ने उसके साथ क्या किया, ये सब कुछ जानेंगे इस इबरत अंगेज वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जो इसमें दरसे हयात मिले उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वाकया का बाकायदा आगाज करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने बहुत सा माल जमा किया था और दुनिया की कोई भी चीज ऐसी ना छोड़ी जो अपने यहाँ ना मंगवाई हो, और एक बहुत बड़ा आलीशान महल तामीर करवाया जिसके 2 दरवाजे थे। उन दरवाजों पर गुलाम मुहाफिज मुकर्रर किए। महल की तैयारी मुकम्मल हुई। एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया जिसमें उसने अपने तमाम अजीजों अकारब और दोस्त अहबाब को जमा किया और एक बड़ी आलीशान तख्त पर एक टांग खड़ी करके दूसरी टांग उस पर रख कर बैठा हुआ था। लोग खाना खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे और वो अमीर ज़ादा अपने दिल में सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो अपने महल में ना ला खड़ी की हो। दुनिया की हर आसाइश मेरे पास है, दुनिया का हर सुकून मेरे पास है। अब मैं कई सालों तक सुकून के साथ जिंदगी गुजारूंगा और ये हो ही नहीं सकता कि जिंदगी में मुझे कोई तकलीफ पहुंचे। प्यारे दोस्तों, ये ख्याल उसके दिल पर गुजर ही रहा था कि एक फकीर फटे कपड़े पहने हुए उसके दरवाजे पर आया। उसने जोर जोर से दरवाजे के कवाड़ों को पीटना शुरू कर दिया। इस पीटने के शोर की आवाज तख्त तक पहुंची। उस अमीर ज़ादे ने अपने गुलामों से कहा कि कौन बदतमीज है, जाकर देखो और उसको सबक सिखाओ। गुलाम दौड़े हुए दरवाजे पर आए और आकर उस फकीर से कहा कि तुम कौन हो और तुमने ये हरकत क्यों की। गुलामों ने उस फकीर के साथ बदतमीजी के साथ बात की। उस फकीर ने कहा कि अपने सरदार को मेरे पास भेजो। गुलामों ने कहा कि हमारे
हमारा आका तुझ जैसे फकीर के पास क्यों आए, यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ। उस फकीर ने कहा कि जाओ, उससे जाकर कहो कि मेरे पास आए। गुलाम चारों नाचार अपने आका के पास गए और जाकर सारा वाकया बयान किया। आका ने कहा कि तुमने उसको मजा क्यों ना चखाया। अभी ये बातें चल ही रही थी कि उस फकीर ने दोबारा पहले से भी ज्यादा दरवाजे के कवाड़ों को पीटना शुरू कर दिया। वो गुलाम दोबारा दौड़े हुए आए। दरवाजे पर आए तो उस फकीर ने कहा कि अपने आका से जाकर कहो कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ। ये सुनकर उन तमाम गुलामों की टांगों से जान ही निकल गई। वो थर थर कांपने लगे और उल्टे पैर दौड़ लगा दी और अपने आका से जाकर सारी बात कह दी। जब उस अमीर ज़ादे ने ये बात सुनी तो उसकी रूह ही निकल गई। उसका जिस्म थर थर कांपने लगा, उसकी टांगें जवाब दे गईं। वो लर्जती हुई जुबान से कहने लगा कि जाकर उससे कहो कि जो माल लेना है ले ले, मेरी जगह फिदिया के तौर पर मेरे किसी गुलाम की जान ले ले। अभी ये बातें चल ही रही थी कि मौत का फरिश्ता उस अमीर ज़ादे के पास आ गया और उससे कहा कि तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज किए बगैर वापस नहीं जा सकता। उस अमीर ज़ादे ने परेशानी में अपना तमाम का तमाम माल जमा किया और माल से मुखातिब होकर कहने लगा कि अल्लाह की तुझ पर लानत हो कि तूने और तेरी मशगूली ने मुझे अपने मौला की इबादत से दूर रखा और इतना वक्त भी ना दिया कि मैं किसी वक्त यकसोई से अल्लाह ताला को याद कर लेता। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से माल को कुव्वते गोयाई अता की। माल ने कहा कि मुझे लानत क्यों करता है, मेरी ही वजह से तू बड़े बड़े बादशाहों तक ऐसे वक्त में पहुंच जाता था कि जब नेक लोग उनके दरवाजों से हटा दिए जाते थे। मेरी ही वजह से तू नाजुक नाजुक औरतों की लज्जतें हासिल करता था। मेरी ही वजह से तू बादशाहों की तरह रहता था। तूने मुझे महज बुराई के मौकों पर ही खर्च किया। मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगर तू मुझे खैर के कामों में खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। इसके बाद मलकुल मौत ने एकदम से उस अमीर ज़ादे की रूह कब्ज कर ली और वो सूखी लकड़ी की तरह फर्श पर गिर पड़ा। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वाकया में दरसे हयात ये है कि वही लोग कामयाबो कामरान हैं जो दुनिया में सिर्फ ऐसे जीते हैं जैसे मुसाफिर किसी जगह चंद लम्हे गुजारता है और इसके बाद अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐसे ही लोग अल्लाह के फजल और रहम के हकदार बनते हैं और फिर अल्लाह ऐसे लोगों पर दुनिया में भी अपनी रहमतें नाज़िल करता है और मरने के बाद भी। और जो लोग सिर्फ दुनिया कमाने की फिक्र में अपने फराइज को छोड़े चले जा रहे हैं, ऐसे ही लोग खसारा वाले होंगे और अल्लाह के अजाब के, जो के बड़ा दर्दनाक होगा, हकदार ठहरेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।